तो आज डे 5 कोर एंड स्पाइन स्ट्रेंथनिंग सीरीज में हम अपनी बैक और कोर के मसल्स के साथ एक डीप कोर मसल्स जो हमें सीधा खड़े रहने में हेल्प करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को होल्ड करके रखता है, वो डीप कोर मसल्स को आज हम स्ट्रेंथन करेंगे। और ये बहुत ही लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, इसको सब कर सकते हैं। बस रेंज अपने बॉडी को सुन के रखिए। रेंज है कि आपका मूवमेंट कितना दूर तक जा सकता है, कि कहाँ तक मेरा स्ट्रेच है और कहाँ से दर्द शुरू होता है। तो जहाँ तक स्ट्रेच है आप लेके जा सकते हो और जहाँ दर्द शुरू होता है वहाँ स्टॉप करें। आज के डीप कोर एक्टिवेट करने के जो 3 पावरफुल एक्सरसाइज हैं उनके लिए हमें वार्म अप बहुत ज़रूरी है। जो सबसे पहले एक्सरसाइज है वो है कोबरा पोज। उसके लिए अपने शोल्डर्स को प्रॉपरली रोल करें। पहले क्लॉकवाइज अपने शोल्डर्स को मूव होता हुआ पूरा फील करें। उसके बाद 10 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज। ये वार्म अप हमारे मसल्स को एक्टिवेट करता है, मोबिलाइज करता है। अभी हम करने जा रहे हैं कोबरा पोज, जो हमारी बैकबोन को रिवर्स बेंड देता है। सबसे पहले मैट पे पेट के बल लेट जाएं, हाथ अपने शोल्डर्स या चेस्ट के पास रखें, पीछे पैर सीधे हो और इनहेल करते हुए आप अपनी चेस्ट, सर और शोल्डर्स को ऊपर उठाएं। यहाँ 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, फिर एक्सेल करते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएं। इस कोबरा पोज को करते हुए हम जनरली 3 मिस्टेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है, जब हम ऊपर उठते हैं तो हमारी कोहनियाँ बाहर की तरफ निकल जाती हैं, उनको रिब्स के पास रखें। सेकंड है, आप अपने शोल्डर्स को ज़्यादा ऊपर उठा लेते हो, उनको नीचे और रिलैक्स्ड रखें। थर्ड है, हम बैक को ओवर एक्सटेंड कर देते हैं, जिससे इंजरी के चांसेस हैं। अब हम करेंगे कोबरा पोज के 3 सेट 5 सेकंड होल्ड के साथ। इनहेल, होल्ड 2, 3, 4, 5, एक्सेल, डाउन। कुछ देर यहाँ रेस्ट करेंगे, फिर इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, exhale, down. Take rest for few seconds. अभी third and final set. Inhale, up 1, 2, 3, 4, 5, exhale, down. अभी हम हिप्स को मोबिलाइज करेंगे। अपने पेल्विक को टिल्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपर बॉडी को ढीला रखिए और सिर्फ हिप्स स्लाइड ऊपर नीचे कीजिए। अपर बॉडी को ढीला रखिए और सिर्फ पेल्विक को अपने ऊपर नीचे टिल्ट करें। सिर्फ पेल्विक को मूव कर रहे हो ऊपर नीचे, ये हमारे पेल्विक को एक्टिवेट करता है। ऊपर वाली बॉडी को ढीला रखें। हमारी डीप कोर एक्टिवेशन के लिए जो एक्सरसाइज है वो है हील स्लाइड। बस इसमें ध्यान रखना है जो मूवमेंट हैं आपके बहुत ही स्लो और कंट्रोल्ड हों और आपकी लोअर बैक मैट के साथ हमेशा लगी रहे। तीसरा, आपका पेट टाइट हो, कोर को यहाँ से आपने पूरे पेट को टाइट रखा हुआ है। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अभी हम करेंगे हिल स्लाइड। सबसे पहले पोजीशन लें, पैरों को फोल्ड करके हिप्स के पास लाएं और हाथ भी हिप्स के साइड में रखें। और फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी लोअर बैक हमेशा ज़मीन पे लगी रहे, पूरी एकदम नीचे, जब आप स्पेशली हील्स को सामने लेके जाते हो, और आपका पेट पूरा एंगेज्ड हो, टाइट हो। जब इनहेल करते हुए राइट हील को स्लाइड करें, एक्सेल करते हुए वापस लाएं,
फिर इनहेल करते हुए लेफ्ट को स्लाइड करें और एक्सेल करते हुए पीछे लाएं। बस यहाँ ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप हील्स को स्लो, स्टेडी और कंट्रोल्ड वे में कर रहे हो, उससे आपका पेट पूरा इंगेज रहेगा। आप अगर जल्दी करते हो तो पेट की इंगेजमेंट नहीं, फिर आपकी लेग्स की इंगेजमेंट हो जाती है। इस हील स्लाइड को करते वक्त हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि जब हम अपने फीट को या हील्स को आगे लेके जाते हैं तो हमारा अपनी कोर की तरफ ध्यान नहीं रहता, जिससे हमारी लोअर बैक उठ जाती है और पेट भी इंगेज नहीं रहता। सेकंड है, हम बहुत फास्ट लेके जाते हैं, वो ना करें। इन बातों का ध्यान रखते हुए अब हम इसके करेंगे 20 सेट्स विद ब्रेथ कोऑर्डिनेशन। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, इनहेल 3, एक्सेल। मूवमेंट बहुत ही स्लो रखें। एक्सेल, इनहेल 5, एक्सेल, इनहेल 6, एक्सेल, इनहेल 7, एक्सेल, इनहेल 8, एक्सेल, इनहेल 9, एक्सेल, इनहेल 10, एक्सेल, इनहेल 11, एक्सेल, इनहेल 12, एक्सेल, इनहेल 13, एक्सेल, इनहेल फॉरवर्ड, एक्सेल, इनहेल 15, एक्सेल, इनहेल 16, एक्सेल, इनहेल 17, एक्सेल, इनहेल 18, एक्सेल, इनहेल 19, एक्सेल, इनहेल 20। बैक नीचे रखें, ध्यान वहाँ रखना बहुत ज़रूरी है। और ये हुए हमारे 20 सेट्स कंप्लीट। ये हमारा थर्ड वार्म अप, थर्ड एक्सरसाइज के लिए डेड बग। ये हमारी लोअर बैक को एक्टिवेट करता है, जो हमारे सुपरमैन पोज के लिए हमें हेल्प करेगा। आप दोनों साइड इसके करें 5 या 3 राउंड्स। अब हम करेंगे सुपरमैन, जो रिपीट है। इसको हम ब्रेथ के कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे। सबसे पहले मैट पे पेट के बल लेट जाएं, पैर पीछे सीधे करें और हाथ सामने फैलाएं। फिर अल्टरनेटिव हैंड और फीट को ऊपर उठाएं और चेंज करके दूसरे को भी उठाएं। जो हाथ और पैर नीचे है उनका आप सपोर्ट ले सकते हो, लेकिन पूरे शोल्डर और चेस्ट को उठाने की कोशिश करें और लेग को पूरा थाई तक उठाने की कोशिश करें। ये एक्सरसाइज आपकी लोअर बैक के लिए सुपर पावरफुल है। अब हम इसके 20 रिपीटेशन करेंगे विद ब्रेथ कोऑर्डिनेशन। इनहेल करते हुए आप हैंड और फीट को उठाएंगे और एक्सेल करते हुए हम उसे नीचे लेके आएंगे। इनहेल 1, एक्सेल डाउन, इनहेल 2, एक्सेल डाउन, इनहेल 3, एक्सेल डाउन, इनहेल 4, एक्सेल डाउन, इनहेल 5, एक्सेल डाउन, इनहेल 6, एक्सेल डाउन, इनहेल 7, एक्सेल डाउन, इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 8, एक्सेल डाउन, इनहेल 9, एक्सेल डाउन, इनहेल 10, एक्सेल डाउन, इनहेल 11, एक्सेल डाउन, इनहेल 12,
exhale down, inhale 13, exhale down, inhale 14, exhale down, inhale 15, exhale down। अब कुछ देर रेस्ट के बाद हम इसका करेंगे एडवांस वर्जन, जहां दोनों हाथों और पैरों को ऊपर उठाएंगे इनहेल करते हुए, कुछ देर होल्ड के बाद नीचे आ जाएंगे एक्सेल करते हुए। इसके करेंगे अभी हम 5 सेट। इनहेल अप, होल्ड, एक्सेल डाउन, रेस्ट ज़रूरी है क्योंकि ये इंटेंस वर्कआउट है। फिर दोबारा करें, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down। ये हुआ हमारा सुपरमैन का फाइनल राउंड। अभी हम करेंगे कूल डाउन। चाइल्ड पोज या बाल आसन के लिए पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं, नीज को थोड़ा साइड रखें और अपनी अपर बॉडी को, हेड को मैट पे ले आएं और यहाँ 1 मिनट के लिए आप रेस्ट करें। इससे आपका जो इंटेंस वर्कआउट हुए हैं कोर का, लोअर बैक से पूरी तरह से स्ट्रेन रिलीव हो जाता है। आप अपनी चलती हुई सांसों पे ध्यान दें। सांसों को रेगुलेट नहीं करना है, बस उनको चलते हुए देखना है। ये वीडियो के साथ साथ अगर आपने मेरे साथ एक्सरसाइज किए हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डे 6 में मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।